हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी वीडियो रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। यार बहुत ही अफसोसनाक खबर आई है कि इंडिया में गुड़गांव में एक अटैक हुआ है। क्या अटैक हुआ है, बिना किसी देरी की वीडियो जानने दें, उसके बाद रिएक्ट करते हैं क्या हुआ है। मोदी जी जो है ना फटाफट उधर पहुंचे हैं, तो बिना किसी देरी के काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम अटैक के बाद पीएम मोदी को सऊदी अरब दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौटना पड़ा। लौटने के तुरंत बाद ही पाकिस्तान पर एक्शन लिया गया। एक्शन इस बार एयर और सर्जिकल स्ट्राइक जैसा नहीं है, आप इसे काइंड ऑफ वाटर स्ट्राइक कह सकते हैं। वाटर स्ट्राइक के अलावा 4 और एक्शन लिए गए हैं। इस एक्शन का पाकिस्तान पर कितना असर होगा, क्या इतने से ही बदला पूरा हो जाएगा? इसके अलावा ये भी सवाल है साहब कि पहलगाम अटैक को धर्म से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? देश के लिबरल, लेफ्टिस्ट और सेक्युलर को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या सवाल देश की इंटेलिजेंस से नहीं पूछा जाना चाहिए? सरहद पार से आतंकी कैसे एंटर हो गए? क्या सवाल राजनाथ सिंह से नहीं पूछा जाना चाहिए? होम मिनिस्टर अमित शाह और पीएम मोदी से नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या गवर्नमेंट अपनी गलती एक्सेप्ट करेगी जिनके हाथों में देश की सुरक्षा व्यवस्था सौंपी गई है? इन सभी सवालों पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले बात रिसेंट में लिए गए एक्शन पर। देखते हैं यार क्या एक्शन लिया गया। दरअसल भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर फैसला लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी का नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCSI। प्राइम मिनिस्टर इसके प्रेसिडेंट होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं। तो 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक होता है, जिसके बाद 23 अप्रैल को पीएम मोदी अपने हाउस में CCS की मीटिंग लेते हैं। करीब 2.5 घंटे की मीटिंग में 5 पॉइंट्स पर एक्शन लागू करने का फैसला लिया जाता है। पहला एक्शन, इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक किया गया। दूसरा एक्शन, अटारी वाघा चेक पोस्ट को तुरंत बंद किया गया। इसके तहत जो लोग लीगली चेक पोस्ट पार करके इंडिया आ चुके हैं, उन्हें 1 मई से पहले वापस पाकिस्तान जाना होगा। तीसरा एक्शन, पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत आने की इजाजत नहीं होगी। पहले से जारी सभी वीजा कैंसिल्ड होंगे। साथ ही वीजा पर पहले से भारत आए पाकिस्तानियों को अगले 48 घंटों में देश छोड़ना होगा। चौथा एक्शन, दिल्ली में सिचुएटेड पाकिस्तानी एम्बेसी में तैनात सिक्योरिटी और सीनियर ऑफिसर्स को 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। इन पदों को अब इंडिया में खत्म माना जाएगा। भारत भी अपने सिक्योरिटी एडवाइजर को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। पांचवा एक्शन, भारत और पाकिस्तान एम्बेसी में सीनियर ऑफिसर की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। ये कटौती 1 मई 2025 से लागू होगी। अब सवाल है साहब कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए गए इन 5 बड़े फैसलों से आखिर होगा क्या? इसके जवाब में BHU में यूनेस्को चेयर फॉर पीस प्रोफेसर प्रियंकर उपाध्याय बताते हैं कि पाकिस्तान की कमजोर सरकार को भारत सरकार ने मैसेज दिया है कि अब हम आतंकवाद को नजरअंदाज नहीं करेंगे और आपको इसे रोकना पड़ेगा। इसके बाद सवाल है कि सिंधु वाटर एग्रीमेंट को रिवोक करने से पाकिस्तान पर कितना बुरा असर होगा। दरअसल पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी से ही मिलता है। पाकिस्तान की नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी 23% है और इससे 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका चलती है। ऐसे में पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ वहां की बेहाल इकोनॉमी और बदतर हो सकती है। पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम को पानी नहीं मिल पाएगा। इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30% से 50% तक की कमी आ सकती है। साथ ही पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट पर भी असर पड़ेगा। भारत के पूर्व डिप्लोमेट और रिटायर्ड IFS ऑफिसर JK त्रिपाठी मानते हैं कि इन 5 एक्शंस में सबसे बड़ा एक्शन सिंधु जल समझौता पर रोक लगाना है। उनके मुताबिक सिंधु वाटर एग्रीमेंट का सीधा असर आम पाकिस्तानियों पर पड़ेगा। इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान के पंजाब रीजन में भारत का पानी जाता था, जो अब रुक जाएगा। इससे वहां चीख पुकार मच सकती है। इन सारी चीजों से साफ हो गए साहब कि आगे भी इंडिया चुप नहीं बैठने वाला। पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा करारा जवाब मिलेगा। अच्छा, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि आतंकवादियों को जवाब मिल जाएगा, उनके अड्डे को रेस्ताबूत भी कर दिया जाएगा। वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार भी मच जाएगा। लेकिन उन बेकसूर टूरिस्टों का क्या? उनके साथ जो गलत हुआ, वो लोग तो ऐसा डिजर्व नहीं करते थे। हमारी कितनी बहनें और माओं ने अपने सुहाग खो दिए। वैसे इस हमले के बाद देश में सेक्युलरिज्म को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम सेक्युलरिज्म की बातें करते रहो और वो नाम धर्म पूछकर मारते रहेंगे। वहीं देश की कुछ तथाकथित मीडिया खबर को ऐसे दिखा रही है कि ये मामला आतंकियों ने किया ही नहीं है। इस हमले को हिंदू मुस्लिम का रंग दे रही है, जो कि देश के भाईचारे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अंग्रेजों ने भी यही काम किया था। उसने देश के हिंदू मुस्लिम एकता के बीच दरार डालकर
200 साल तक राज किया, 200 वही साल। चीज पाकिस्तान और उनके पाले कुछ हुए सवाल आतंकवादी ऐसे कर रहे हैं, हैं। हाँ। क्या ये हमारे सिस्टम का फेलियर नहीं है कि आतंकी उस जगह पर करीब 20 मिनट तक गोली चलाते रहे, लेकिन जवाबी कार्रवाई के लिए वहां हमारा एक भी जवान मौजूद नहीं था? टूरिस्ट प्लेस पर आतंकी कैसे एंटर हो गए? क्या टूरिस्टों की सिक्योरिटी के लिए कोई रोड मैप बना था? सरकार और उनकी आईबी रॉ की कोई जवाबदेही नहीं बनती। सवाल तो पूछा जाएगा कि साल 2019 में अमित शाह ने संसद में कहा था कि आर्टिकल 370 आतंकवाद की जड़ है और इसे हटाने से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या उसके बाद से आतंकवाद खत्म हो गया? दरअसल सरकारी डेटा के अनुसार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में काफी कमी आई है। 2004 से 2014 के बीच इस क्षेत्र में 7217 आतंकी घटनाएं हुई, जबकि 2014 से 2024 के बीच ये संख्या घटकर 2224 रह गई। यानी कम हो घटनाएं गई कम है तो यार। हुई हैं, लेकिन फिर भी अमित शाह ने जो आतंकवाद को जड़ से खत्म होने का दावा यार, वो किया तो था, अब उनकी ये ऐसा बातें नहीं हो बेनकाब हो चुकी है। क्या इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बड़ा कदम उठाएगा? क्योंकि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक और आई थिंक अब वाटर स्ट्राइक भी इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी कश्मीर घाटी में घटनाएं लगातार हो रही हैं। वैसे सरकार वाटर स्ट्राइक के बाद क्या करेगी, ये देखना अभी बाकी है। गवर्नमेंट कोई भी प्लान मीडिया या पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं करती। ये सब चीजें सीक्रेट रखी जाती है ताकि दुश्मन को किसी भी प्लान की भनक ना लगे। फिर भी ब्रिटिश मैगजीन इकोनॉमिस्ट के डिफेंस एडिटर शशांक जोशी के अकॉर्डिंग भारत अगले हफ्ते में पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद शशांक जोशी से एक एक्स यूजर ने पूछा कि आपके अकॉर्डिंग डेट क्या होगी। इसके जवाब में फिर जोशी ने कहा 60% चांसेस है कि मई के लास्ट वीक में, और मैं ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद भारत में पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर अब्दुल बासित ने ट्वीट कर लिखा कि मुझे यकीन है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की पूरी कोशिश करेगा, पर मुझे कोई शक नहीं है कि इस बार पाकिस्तान का रिएक्शन बहुत हार्ड होगा। ये तो वक्त बताएगा कि किसका एक्शन रिएक्शन हार्ड होगा और किसका सॉफ्ट होगा। वक्त सबका हिसाब करता है। वैसे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी सबसे पहले 28 बेकसूरों को मौत की नींद सुलाने वाले आतंकियों के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी को ढूंढ रही है। दरअसल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के सस्पेक्टेड टेररिस्ट के स्केच जारी किए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताया जा रहा है। इंटेलिजेंस सोर्स ने बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। इसके अलावा पहलगाम अटैक में 2 फॉरेन टेररिस्ट और 2 लोकल आतंकी भी शामिल थे। सैफुल्लाह ने 1 महीने पहले हमले की चेतावनी भी दी थी। इसका 2019 का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में सैफुल्लाह ने कहा था कि कश्मीर का मसला ठंडा नहीं होने देना है। खुफिया एजेंसियों का मानना है साहब कि सैफुल्लाह खालिद पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। उसने 5 से 6 पाकिस्तानी आतंकियों को इस हमले को अंजाम देने के लिए भेजा था। ये कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके आए थे। तो आखिर में बात यह है कि फिलहाल ये समय आरोप प्रत्यारोप का बिल्कुल भी नहीं है। ये वक्त इस हमले को धार्मिक रंग देने का भी नहीं है। ये समय है देश के साथ खड़े होने का, चाहे वो सिटीजन्स हो या फिर ओपोजिशन। सबको एक मंच पर आना होगा। जब मामला नॉर्मल हो जाएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा, तब हम देश की गवर्नमेंट से सवाल पूछ लेंगे। हम इसी टॉपिक पर आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएंगे। फिलहाल आप कमेंट में पीड़ित परिवारों के लिए अपनी सेक्शन में जरूर बताना। यार ये बहुत दुख की बात है कि एक देश में, जम्मू कश्मीर में, कितना प्यारा मुल्क है, कितना प्यारा शहर है, कितने प्यारे, उन बेचारों का कसूर क्या था, जो टूरिज्म थे उनका कसूर क्या था कि यार इतना जो है ना इनके साथ जुल्म किया गया। इंडिया में यार इतना जुल्म आज तक हमने नहीं देखा, और यार ये बहुत गंदा जुल्म है। अगर पाकिस्तान ने किया, देखो जो भी जिसने भी कोई जुर्म किया है वो बच नहीं सकता, चाहे वो पाकिस्तान से चाहे कोई और मुल्क से हो। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए, ये जो कितनी कुछ पॉइंट है पाकिस्तान को इनमें ही समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए कितनी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर पानी बंद हो गया तो यहाँ पे बहुत सिचुएशन वो हो सकती है। पानी बंद हो गया तो यहाँ पे कितनी फीसद जो है ना पानी कट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और पानी की कमी पहले से ही है और कमी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह जब बिजली है वो भी बनाना ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह और भी कई इकदाम लिए गए हैं इंडिया ने। तो यार ये ना हो तो अच्छा ही है। तो आहिस्ता आहिस्ता अभी पता चल जाएगा किसने किया है किसने नहीं किया। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जिसने भी ये किया उसको कड़क सज़ा देनी चाहिए। यार बहुत बड़ी इन लोगों ने वो किया, इन बेचारों का क्या कसूर था। तो आज के लिए इतनी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।